Hare Krishna, Namaskar, हम सब श्री बद्रीनाथ की दर्शन करते एक बार फिर से सेल्फ करना और एक बार मुझे भी बताइए कि क्या मेरी आवाज जो है वो क्लियर है क्या आज नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है इस कारण से जो आज लेट भी हो गई और बार बार से ठीक कर सकते हैं तो अगर आवाज क्लियर है तो हम लोग कल की कथा और श्री मनु महाराज के अवतार के श्री मनु महाराज के चरित्र पर हम चर्चा करते हैं आज चर्चा परंतु उससे पहले केवल 2 मिनट नाम से कीर्तन करें उसके बाद हम मेरी कथा प्रवेश करें राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम सीता राम जय सीता राम जय राम गोविंद शंकर सीता राधे श्याम जय राम जय राम हरे सिया जानकी वल्लभ सीता राम जय राम जय जय श्याम जय राम जय जय श्री वृंदावन राम जय राम जय गो माता जय माता भक्त वत्सल प्रभु दया हरि आदि शाम जय राम राम जय जय सिया राम जय राम संकट मोचन कृपा श्री राम जय राम सीता जय सीता राम राधे श्याम जय बरसात जय राम राम श्री राम जय राम सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय कमला श्री राम जय शंकर शरण जय बलराम श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय राम जय राम राम जानकी वंदन सीता राम श्री राम जय हरी शरण। तो जैसा कि कल की कथा में हम सुन रहे, इस प्रकार श्री नावा गोस्वामी महाराज श्री मनु महाराज के चरित्र का वर्णन करते। कथा आप सबको ज्ञात है, सुन चुके। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के विस्तार के अपने अनेक पुत्रों को उत्पन्न किए। उसमें से जो मनु और शत्रुघ्न जी वे सृष्टि के विस्तार के लिए पहुंचे और उन्होंने एक बात देखिए, अगर सृष्टि का विस्तार आप करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपको स्थान देना होगा, कोई ऐसा स्थान जिस पर हम सृष्टि का विस्तार करके उन लोगों को रख सकते। वारा भगवान का वाहन ब्रह्मा जी ने किया है। वारा भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वारा अवतार लेकर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं का दर्शन करवा और हिरण्याक्ष को मारकर भगवान जो है पुनः सृष्टि का स्थापन कर। हिरण्याक्ष जो है सृष्टि को रसातल मिली गया। और ये तुमने पूरी कथा श्री वारा अवतार कथा में सुनी थी, तो पुनः वहाँ विस्तार करने की आवश्यकता है। हाँ, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने जो सृष्टि वापस लौटा दी और जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि वापस लौटाई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पुनः स्थापन किया है और वो सृष्टि मनु और शत्रुघ्न जी को सौंप दी। ये सृष्टि है आपकी, आप जो सृष्टि का विस्तार करो। तो वहां से जो है मनु और शत्रुघ्न जी ने सृष्टि का विस्तार किया और सब उनकी संतान है, इसीलिए सबको मानव कहा जाता है। तो इस प्रकार कथा प्राप्त होती है मनु और शत्रुघ्न जी। तो मनु जी और शत्रुघ्न जी महाराज भगवान के भी बहुत बड़े भक्त थे। उनके पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। और सबके घर में किसी न किसी रूप में भगवान जो है प्रकट हुए। जैसे उत्तानपाद जी के, ध्रुव जी के रूप में और उसके बाद देवहूति जी की कथा भी सुनी थी। कथा इस प्रकार श्री कपिल अवतार भगवान ने दिया है। तो इस प्रकार अनेकों रूपों भगवान इनके बालकों के यहाँ भी प्रकट हुए हैं और इनके यहाँ तो महाराज भगवान आगे आएंगे, जो कि रामचरितमानस में हमने सुना था। मनु और शत्रुघ्न जी ने सोचा कि हम लोग इतने सालों से केवल सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं, इससे हमें लाभ क्या हुआ? इससे हमें कोई लाभ तो हुआ नहीं और भजन साधन भी कुछ बना नहीं, तो इतने समय से व्यर्थ ही हम अपना जीवन गवा दें। तो अब हमें भजन में लगना चाहिए। ऐसा विचार प्रत्येक मनुष्य के मन में आना चाहिए। जब तक ये विचार मन में नहीं आए तब तक महाराज कल्याण का साधन मिलेगा कैसे? उनके विचार केवल और केवल कथा सत्संग से ही आता है। तो इसीलिए जो है संत जन कहते हैं कि सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार, प्यारे जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन के दिन चार। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि महाराज के जीवन के 4 ही दिन बहुत सोच समझ के इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए, कहीं ये हमारा जीवन व्यर्थ ना होता है। तो इस प्रकार से भाव आया है। और 1 मिनट, एक बार मुझे ये बताइए कि क्या मेरी आवाज अभी आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है? देखिए निश्चिंत रही, अभी तो कथा शुरू हुई है। आज के नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, तो आज थोड़ा लेट हो गए हम लोग, तो निश्चिंत रही, अभी तो कथा शुरू हुई। खैर, तो हाँ, हम सुन रहे थे कि इनके मन में विचार हुआ
कि अब जो है हमें महाराज भजन साधन में लगना चाहिए और भजन करके अपना कल्याण करना चाहिए, क्योंकि बिना भजन के वे भगवान मिलेंगे नहीं। तो इसलिए इन्होंने जो है अपना सारा राज्य अपने बच्चों को सौंप दिया और ये चले गए वन में, और वहां जो है तपस्या करने के लिए ये लोग महाराज भगवान से, भगवान के भक्तों से, क्षमा चाहूंगा, ऋषियों से और सबसे विचार करके फिर ये वन में गए कि अब हम यहाँ भजन करेंगे। भगवान के भजन के बिना विष्णुओं को भोगते भोगते बुढ़ापा आ गया, किंतु वैराग्य नहीं हुआ। तो भगवान के भजन का जो विचार है वो कैसे आया, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि वो विषय भोग किया परंतु वैराग्य हुआ ही नहीं, और होता भी नहीं। विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता है, संसार की किसी वस्तु से कभी भी वैराग्य नहीं होता है, ये समझना है। हालांकि संसार की कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी भी सिद्ध नहीं होती। जैसे एक उदाहरण जो कि हमारे पूज्य महाराज जी देते हैं, और ये उदाहरण हमने भी कथा में काफी बार इस पर चर्चा की। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे किसी को अगर रसगुल्ला पसंद है तो उसको एक बार दो बार रसगुल्ला खिलाएंगे तो उसको बड़ा आनंद आएगा, और अगर बार बार खिलाते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि जब वो कहेगा कि भैया बस करो, अब रसगुल्ला नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तु जो है वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। पर दिक्कत ये है कि अगले दिन महाराज फिर रसगुल्ला सामने रख दो तो वो फिर खा लेगा। तो इसलिए ये समझना है कि संसार के जो विषय भोग हैं इनसे कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। व्यक्ति लगा रहता है, जन्मों जन्मांतर तक भोगता रहता है, परंतु कभी भी मन संतुष्ट नहीं होता है। जैसे एक बड़ी सुंदर बात श्री गुरुदेव भगवान के सत्संग में बताते हैं, वे कहते हैं कि महाराज ये हमारा पहला जन्म तो है नहीं, इससे पहले भी हम अनेकों बार कुछ ना कुछ बने, अनेकों बार मनुष्य भी बने होंगे, तो अनेकों बार हमने सब भोग विलास भी किए होंगे, पर क्या आज तक हमारा मन भरा? तो इसलिए मन कभी भी विषयों से हटेगा नहीं, उसे हटाना पड़ता है, भजन में लगना पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि स्वयं ही महाराज मेरा मन जो है विषय भोगों से दूर हो जाएगा और अपने आप से भजन बन जाएगा, ये गलत सोच है। भजन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि हम अगर भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो गुरु कृपा का आश्रय लेकर हम चल सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो नेटवर्क एकदम सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आवाज। तो खैर बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, ये कथा बीच में नहीं रुकी। खैर हाँ, हम सुन रहे थे कि मनोहर शत्रुघ्न जी को महाराज वैराग्य हुआ, विषय भोगों में डूबे रहे और भगवान के वजह के बिना जीवन का ये अमूल्य समय यूं ही बीत गया। ये सोचकर अब बड़ा दुख हुआ। अब जैसा कि अभी हमने चर्चा की ना कि अब ये लोग वन में गए, तो क्यों गए? क्योंकि ये बातें सब सोच रहे हैं मन में कि अरे सारे जीवन में हमने केवल विषय भोग किए, अभी तक हमने कोई भजन नहीं किया। तो ऐसा मन में जैसे ही विचार हुआ तो तुरंत वे वन में गए। मन में ऐसा विचार होना बहुत आवश्यक है। मन में ये विचार हो कि भैया भगवान से जरूरी कोई कार्य हमारे लिए है क्या? जो भगवान हमारा पालन पोषण करते आए वे हमारे सब काम भी कर ही देंगे। लोग घबराते रहते हैं, वैष्णव जन भी घबराते रहते हैं कि अरे धन कहाँ से आएगा, भोजन कहाँ से मिलेगा। अरे भैया जब आप उदर में थे, जब माता के उदर में थे, तब भोजन कौन देता था? जब कोई शिशु माता के उदर में होता है तो वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नर्क से मुझे निकालिए, मैं बाहर आना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि भैया बाहर आके क्या करोगे? तो वो वचन देता है। हम सब ने भगवान को ये वचन दिया है, हालांकि हम सब भूल चुके हैं हमारा वचन। तो वो भगवान को वचन देता है कि प्रभु मैं बाहर आते ही आपका भजन करूंगा, ये मेरा वचन है। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है,
तो भजन करोगे और फिर तुम विषय भोग में पड़ जाओगे, अगर बाहर आओगे तो मेरी माया बड़ी प्रबल। वो कहता है नहीं, मैं केवल आपका भजन करूंगा, मैं भूल जाऊंगा बाकी सब कुछ, केवल और केवल भजन में मन लगाऊंगा। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। और जैसे ही बाहर आता है तो महाराज भगवान को भूल जाता है। तो यही विडंबना है, यही भगवान की माया है, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, अब पुनः बचपन में तो नहीं जा सकते, पर अब जो समय मिला इसको कम से कम व्यर्थ ना करें। एक भी क्षण बिना भगवत स्मरण के ना जावे। और जो भी क्रिया, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु भगवान से दूर करती हो उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि भगवान से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कोई भी नहीं होना चाहिए है। तो कहते हैं इस प्रकार जो है इन लोगों के मन में बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पुत्रों ने जो है उन्हें घर में रहकर राज्य करते रहने का बड़ा आग्रह किया, पर फिर भी विरक्त होकर ये लोग वन में गए। पुत्रों ने बहुत कहा कि आप रुक जाइए, आप जो इतने अच्छे राजा हैं राज्य कीजिए। ऐसा संसार बहुत बार रोकेगा। आप लोगों को भी खूब महाराज संसार के लोग कहते होंगे कि अरे कभी कभी प्याज खा लेना चाहिए, कभी कभी कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपको मना है, आप रोज मत खाओ, कभी कभी चलता है। अरे ये सब जो है बाबा जी हैं, तो ये बाबा जी तो क्या है, इनका घर गृहस्थी तो है नहीं, तुम्हारा तो घर है, तुम्हें तो परिवार के साथ चलना है, तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे उल्टी सीधी बातें अवश्य ही आपको सुनने को मिलती होंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं मेरी तरफ, उन्हें अवश्य ये बात सुनने को मिलती होगी कि देखो प्याज लहसुन नहीं खाओगे, अन्य वस्तुएं नहीं खाओगे तो बड़े कमजोर पड़ जाओगे। तो इसलिए ये सब खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद फिर छोड़ देना, फिर तुम्हारी इच्छा है। तो संसार अवश्य ही रुकेगा, हमें उन बातों में नहीं आना। हम सोचे कि हाँ सही बात तो कह रहे हैं, कभी कभी खाने में क्या हो जाता है तो कभी कभी खा लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो जो है हम नियम ना लें, और नियम लिया तो फिर उसको अच्छे से पालन करें है। तो कहते हैं कि ऐसा ही इनके घर वालों ने भी इनको रोका, खूब रोका, मनु और शत्रुघ्न जी को, इनके पुत्रों ने, कि पिताजी आप लोग रुक जाइए, माता जी आप लोग रुक जाइए। पर ना पिता माने ना माता, दोनों ही महाराज भगवान के भजन के लिए चले। और नैमिषारण्य में जाकर इन्होंने ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त किया और समस्त तीर्थों में स्नान करके देवताओं के दर्शन किए। और फिर जो है वल्कल वस्त्र पहनकर ये हविष्य भोजन करते हुए अब ये तप करने लगे। यहाँ तक की कथा आप सबको ज्ञात है। हालांकि कथा तो इसके बाद की भी हमने सुनी, परंतु अब थोड़ी विस्तृत कथा आ रही है और यहाँ तक हमने कल भी चर्चा की थी। तो अब जो है थोड़ा गंभीर विषय है, इसीलिए थोड़े सावधान सब लोग हो जाएं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए, अब ये लोग नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य में पहले, सबसे पहले प्रथम भक्ति जो है वो है भक्तों का संग। अब तो नवदा भक्ति सबको याद ही हो जानी चाहिए कि सबसे पहली भक्ति है भक्तों का संग। और दूसरा पड़ाव भक्ति का है, वो है भगवान की कथा। तो महाराज सबसे पहले इन्होंने ऋषियों का, बुद्धियों का संग किया। संग करके उनसे सत्संग की बातें सुनी, उनसे जो है खूब सुंदर सुंदर उपदेश लिए। उसके बाद फिर सब तीर्थों में स्नान किया और देवताओं का दर्शन करके फिर जो है वल्कल वस्त्र पहनकर ये लोग अविष्ट भोजन करते हुए शरीर की और संसार की परवाह छोड़कर द्वादश अक्षर मंत्र का सप्रेम जप करने लग गए और भगवान के चिंतन में लग गए, यानी कि तपस्या में लग गए। और बहुत कम भोजन करते थे। धीरे धीरे फिर जो भोजन छोड़ा, कंदमूल फल पाने लगे। धीरे धीरे फिर महाराज कंदमूल फल भी छोड़ दिए, फिर जो है केवल जल पे रहने लगे। फिर धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया। ये जो है बड़ी कठोर तपस्या इन्होंने की। रामचरितमानस में तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी इनके विषय में ऐसा लिखते हैं कि मनु और शत्रुघ्न ने ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि इनका शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लग गई, या ऐसा कहूं कि केवल हड्डियां ही रह गई। महाराज केवल हड्डियां रह गई।
और ऐसा दुर्बल हो गया शरीर कि कोई व्यक्ति देखे तो ऐसा लगे ही नहीं कि ये शरीर जीवित है। कोई अगर दूर से देखे तो ऐसा लगे कि ये तो शायद मृत शरीर है, जो कि एक जगह बस बैठे हुए हैं। तो ऐसा शरीर हो गया। परंतु वे तब करते रहे और महाराज भगवान का ध्यान करते रहे। ऐसा ध्यान जिस दिन भगवान का होगा उस दिन भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भक्तों को देखने के लिए स्वयं भगवान लालायित रहते हैं कि महाराज ऐसा कौन सा भक्त है। तो क्या इस प्रकार इन्होंने खूब सुंदर जो है तब किया है। अब इनके बारे में जो गोस्वामी जी वर्णन करते, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करें। अब देखिए, ज्यादा तो चौपाइयां मुझे याद नहीं, पर जितनी याद है उस पर एक बार हम थोड़ा सा विस्तार करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, स्वयंभू मनु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। गोस्वामी जी कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये कौन है? कहते हैं इनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, यानी कि सृष्टि के माता पिता, सब मानवों के पिता मनु जी, या ऐसा कहें कि इनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसीलिए जो है इनकी जितनी संतानें, यानी कि हम आप सब, उन्हें मानव कहा जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं दंपति धर्म आचरण नीका। कहते हैं दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं, बहुत सदाचार से रहने वाले ये दोनों दंपति, और बहुत प्रेम से वे अपने राज्य का भी ये निर्वाह करते थे। बहुत सुंदर इनका राज्य था और अपनी प्रजा को कभी कोई कष्ट होने नहीं देते थे। और ये एक राजा का सबसे बड़ा गुण, धर्मात्मा जो राजा होते हैं उनकी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। जैसे राम राज्य की कल्पना हम सब करते हैं। हमारा राम राज्य में ना तो कोई बीमार होता था, ना ही कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु से मरता था, और ना ही किसी व्यक्ति के मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आते थे कि जो है मुझे अपने शरीर को खत्म कर देना चाहिए, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बना, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब जो है मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे कोई उल्टे सीधे विचार किसी के मन में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि भगवान सबको धर्म का उपदेश करते थे, और धर्म का उपदेश सुनने से, धर्म का पालन करने से और सामर्थ्य आती है। इसलिए जो है धर्म का पालन करने वाले लोग बड़े मजबूत होते हैं। मतलब धर्मात्मा व्यक्ति सदैव हर एक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। तो महाराज सब लोग धर्म का पालन करते थे, इसलिए सब में बहुत उत्साह रहता था और सब अपने अपने धर्म को जानने वाले थे। इस कारण से अच्छे से पालन भी कर पाते थे, और साथ में भगवान तो शिक्षा देते ही थे। तो खैर, राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को इस प्रकार की शिक्षाएं दे कि प्रजा पुरुषार्थ में लगे। जो पुरुष हैं वे महाराज पुरुषार्थ में लगे, सबसे जरूरी है। आजकल के पुरुष तो बड़े कमजोर हो गए। आजकल महाराज प्रत्येक व्यक्ति रील बना रहा है, स्टोरी लगा रहा है कि एक समय था जब मैं भी खूब पढ़ता था, मैं भी खूब जो है खेला करता था, अब जो है जीवन में अकेला रह गया हूँ, बस घर पे बैठा रहता हूँ, लेट उठता हूँ। ऐसा एक मैंने वो पढ़ा था, मतलब किसी ने फोटो लगाई थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि बहुत अकेला हूँ जीवन में, बहुत उदास हूँ। तो ये सब ख्याल कैसे आ रहे हैं? क्योंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं, पुरुषार्थ है ही नहीं। और जिनके जीवन में पुरुषार्थ है वे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते ही नहीं, वे केवल कर्म करते हैं, और वो केवल धर्म से आएगा। पुरुषार्थ की प्रेरणा केवल धर्म से ही आती है। तो ये समझना है, मनोज शत्रुपा जी बड़ा अच्छा राज्य करते थे, बड़े धर्मात्मा थे खुद भी, और अपनी प्रजा को भी खूब सुंदर शिक्षाएं देते थे। अब जब ऐसा राजा होता है ना, तो उनकी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होता।
जैसे राम राज्य, तो राम राज्य केवल राम राज्य नहीं, उसमें जो प्रजा है वो भी उतनी ही सहयोगी है। आज के समय में हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत में राम राज्य आ जाएगा, पर कैसे आ जाएगा महाराज? किसी को धर्म का मतलब ही नहीं पता। धर्म के नाम पे केवल इतना पता है कि बस जो अन्य पंथ के लोग हैं वे गलत हैं, हम सही हैं, और हमारा सनातन धर्म जो है सबसे पुराना है, बस इतना ही जानते हैं। और सनातन धर्म में है क्या, ये कोई नहीं जानता है। खैर, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़े। तो इस प्रकार मतलब श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों दंपति बहुत ही अच्छे धर्मात्मा दंपति, और इनके जो है पुत्रों का फिर आगे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। उसके बाद इनकी पुत्रियों का वर्णन किया है। उसके बाद भगवान कपिल प्रकट हुए, ध्रुव जी प्रकट हुए, वो सब चौपाइयां जो है गोस्वामी जी ने लिखी। तो ये सब तो खैर सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हम पहले ही सुन चुके। पर हमें जो आगे सुनना है वो वो भाव सुनना है कैसे इन लोगों ने तपस्या की। और जैसा यहाँ पर प्रियादास जी ने वर्णन किया है ना, ये सारा वर्णन ऐसा का ऐसा श्रीमद् रामचरितमानस में, तो शायद ऐसा हो सकता है कि प्रियादास जी ने रामचरितमानस का ही पूरा प्रसंग यहाँ लिख दिया। तो हमें केवल मुख्य चौपाइयां सुननी है, क्योंकि बाकी सब जो हमने अभी तक सुना रामचरितमानस में से ही ये सब लिया गया है। जैसा कि अभी प्रियादास जी ने कहा ना कि पहले ये लोग सब मुनियों के यहाँ गए और मुनियों का सत्संग पाया, उसके बाद फिर आगे बढ़े। वही बात गोस्वामी जी ने लिखी, बस हाँ मुनि सिद्ध समाज तहि हर्ष चले मुनि राजा, पंथ जात सो है मति मीरा। और हाँ, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। कहते कि जहाँ नैमिषारण्य में ऋषि रहते थे वहां ये लोग गए, और राजा मनु के हृदय में बहुत हर्ष हुआ। राजा मनु बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो महाराज संतों का संग होगा, उनसे सत्संग की बात होगी। ऐसी ही प्रसन्नता व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए जब वो संतों से मिलने जाए। जब भी कोई व्यक्ति संतों से मिलकर बड़ा प्रसन्न होता है ना, तो उस पर श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संत जो है वे भगवान का ही स्वरूप है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं। तो भगवान इस पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो ये मेरे भक्त से मिलने जा रहा है, और इतनी प्रसन्नता से, इतने आदर सम्मान से ये जो है मेरे भक्तों से चर्चा कर रहा है। तो भगवान उस चर्चा को सुनते हैं। इसीलिए कभी भी किसी संत के पास या किसी भक्त के पास हम जाए तो बहुत आदर से उनको प्रणाम करें, उनसे भगवान के बारे में पूछें। खैर, तो आगे कहते हैं कि अब ये लोग जो है आगे फिर गोमती जी के पास पहुंचे, और गोमती जी के पास जाकर वहां इन्होंने निर्मल जल को पान किया है। अब ये सब चौपाइयां मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ आप बाल कांड में ये वर्णन पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं उसके बाद सब सुंदर तीर्थों में जाकर इन लोगों ने खूब महाराज सुंदर स्नान किया है। तीर्थ का अर्थ है जहां पर स्नान किया जाए। तीर्थ और धाम दो अलग अलग होते हैं। तीर्थ जहां पर मुख्य रूप से स्नान की भूमिका है, और धाम वो है जहां पर मुख्य रूप से दर्शन की भूमिका है। जैसे श्री धाम वृंदावन, श्री धाम अयोध्या, श्री जगन्नाथ धाम इत्यादि प्रकार से धाम में दर्शनों की महिमा होती है, मुख्य रूप से भगवान के सब मठ मंदिरों में। और तीर्थ में मुख्य रूप से स्नान की महिमा है, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, तो ये सब तीर्थ है। तो सब तीर्थों में जाकर इन्होंने स्नान किया है, और तीर्थों में स्नान करने के बाद वहां जितने साधु जन मिले उनका सत्संग किया। तीर्थ में स्नान करने की ये विधि है कि वहां पर अगर कोई संत मिले तो उनसे उस तीर्थ की महिमा सुनो। फिर उसके बाद जो श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हो दंपति मन अति लाग। हाँ, ये जो मुझे आपको सुनाना है ये दोहा बड़ा प्यारा है। कहते हैं कि ये द्वादश अक्षर मंत्र इन्होंने जपा है, और भगवान वासुदेव के चरणों इनका मन लग गया।
अच्छा, एक बात जो कि बहुत विशेष है, अब ये एक मेरा आप लोगों से प्रश्न भी है, क्योंकि थोड़ा देखें कौन कौन जाग रहा है। मीरा बाई गिरिधर गोपाल की उपासना करती, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब आप में से मुझे कोई ये बतावे कि महाराज मीराबाई किस मंत्र का जप करती या किस नाम का जप करती। उपासना उनकी गिरधर गोपाल की। अजय बिल्कुल। खैर, सब लोग जाग रहे हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो उपासना है कृष्ण और जप है राम नाम का। इसी प्रकार मनु और शत्रुघ्न जी की उपासना है राम जी की और जप कर रहे हैं वासुदेव मंत्र का। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि भगवान में या भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। हाँ, जो भेद करता है वो ज्ञानी पुरुष है। जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन में आए तो महाराज हलचल मच गई। अरे गोस्वामी तुलसीदास सब आए दर्शन करने की। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी आए तो सब दर्शन करने पहुंचे। सबने सोचा कि भाई गोस्वामी जी तो राम भक्त हैं, ये कहाँ ठाकुर जी के इतने प्रेम से दर्शन करेंगे। गोस्वामी जी तो महाराज परम भागवत है, समझ गए सबके मन का भाव। तो गोस्वामी जी भगवान का दर्शन करने आए और दर्शन करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोले, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है जब धनुष बांध लोहा। गोस्वामी जी ने कहा, हे प्रभु आप बड़े सुंदर लगते हो, पर हे नाथ मेरा मस्तक तो तभी झुकेगा जब आप अपने हाथ में धनुष और बाण लेंगे। तो वहां पर कुछ लोगों ने भाव किया कि शायद गोस्वामी जी भेद कर रहे हैं भगवान, कि मैं तो केवल राम जी को सामने सर झुकाता हूँ, भगवान कृष्ण के सामने सर नहीं झुकाता। ऐसा नहीं, गोस्वामी जी वहां दर्शाना चाह रहे हैं। गोस्वामी जी ने वहां भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, मैं जानता हूँ प्रभु सब आप ही हैं। बस ये है कि जिसके मन में जैसा भाव है वो उस रूप की उपासना करता है। पर इन लोगों के मन में भेद बुद्धि है अभी आपके प्रति, ये जानते नहीं। ये सोच रहे हैं कि बस ये जो है भगवान कृष्ण है हमारे बिहारी जी, बस केवल बिहारी जी हैं। तो एक बार आप जो है हाथ में धनुष बाण ले लो, तो क्या है कि इन लोगों को मैं दिखा सकूं कि देखो भैया राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। राम कृष्ण दो एक है, अंदर नहीं निवेश। एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विशेष। तो ये समझना है भगवान के ही सब रूप, भगवान के ही सब नाम, भगवान में कोई भेद नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार फिर आगे गोस्वामी जी ने इनकी तपस्या का वर्णन किया है। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनिहर हेतु करण तप लागे, बारि आधार मूल फल त्यागे, और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। तो इस प्रकार मतलब काफी चौपाइयाँ गोस्वामी जी ने लिखी। जैसा कि मैंने बताया सब तो मुझे याद नहीं है चौपाइयाँ, तो हाँ कोई पढ़ना चाहे तो बालकांड में रामचरितमानस में पढ़ सकता है। गोस्वामी जी ने बताया कि महाराज पहले इन्होंने साग का फल का आहार किया है, उसके बाद धीरे धीरे फल भी छोड़ दिया, फिर जल पे आ गए, फिर जो है जल भी छोड़ दिया, फिर वायु का आहार करने लगे। फिर महाराज जिन्होंने वायु को भी ग्रहण करना छोड़ दिया, शरीर एकदम सूख गया है। तो ये सब जो है हम अभी सुन चुके हैं, तो पुनः बहुत विस्तार करने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़े। कहते हैं कि हृदय में बस एक ही अभिलाषा है कि भगवान का दर्शन हो जाए, बस केवल हरि दर्शन पाने के लिए वे ऐसा कठोर तप कर रहे हैं। भगवान का दर्शन इसी जन्म में इसी शरीर से हो, ऐसा निश्चय करके भजन में लगना चाहिए। ऐसी बात हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। और पूज्य प्रेमानंद बाबा की भी एकांतिक सत्संग दास ने बात सुनी, वे भी यही बात समझाते। सब संत यही बात कह रहे हैं कि भैया भजन में लगो और ये निश्चय करके लगो कि अब लो न सानी अब ना नसे,
अब लो ना सानी, अब ना न सहे। अब तक जो हुआ हुआ, कोई बात नहीं, अब जीवन व्यर्थ नहीं हो। भगवान से प्रार्थना करेंगे, नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार नित्य निरंतर शरणागति का अनुभव करें। नित्य निरंतर ये भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अब तक जो जीवन गया तो कोई बात नहीं, आगे का जीवन व्यर्थ ना जाए, ऐसी कृपा कीजिए। तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे दादा गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज अपने हर एक सत्संग में इस बात पर बल देते थे कि भैया भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करने में बहुत बल है, क्योंकि जीव के पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं। करने कराने वाले श्री ठाकुर जी, और ये मार्ग में केवल कृपा साध्य है। तो इसमें हम तो केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो नित्य निरंतर इस प्रकार से भगवान से जो है हम प्रार्थना करें, और भगवान से ही, अपने गुरुदेव से ही ये कहें कि प्रभु जो भी आप साधन करवाना चाहें, अपनी कृपा से आप ही करवा दीजिए। ऐसा भाव अगर करेंगे तो ना अहंकार मन में आएगा, और खूब प्रेम से भजन भी बनेगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार से मनोहर शत्रुघ्न जी भी महाराज तपस्या करते रहे, और यही बात प्रियादास जी ने यहाँ लिखी है। प्रियादास जी कहते हैं कि द्वादश अक्षर मंत्र का इन्होंने जप किया है, और एकमात्र अभिलाषा थी कि अपनी इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन। बिल्कुल सेम टू सेम बात यहाँ पर प्रियादास जी ने लिखी है, क्योंकि रामचरितमानस में बहुत विस्तार में गोस्वामी जी ने ये चरित्र लिखा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि प्रियादास जी ने रामचरितमानस का ही प्रसंग उठाकर लिखा हो। चलो, पुनः विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये भी लिख देते। और ये अच्छी बात भी है, गोस्वामी जी जैसे प्रामाणिक आचार्य की वाणी को उद्धृत करना अच्छी बात है। खैर, कहते हैं इस बीच में कई बार ब्रह्मा जी, शंकर जी और भगवान विष्णु भी आए, बड़े बड़े प्रलोभन दिए, परंतु इनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या कि महाराज ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से। इन्होंने आंखें ही नहीं खोली, ब्रह्मा जी वापिस चले गए। शंकर भगवान आए, आंखें ही नहीं खोली, क्योंकि ये चाहते हैं कि बस रघुनाथ जी दर्शन दे, हमें तो श्री राम जी दर्शन दे, और वो भी उस रूप में दर्शन दे जिस रूप में वो काकभूषुंडी जी और भगवान शंकर को दर्शन देते। तो ना ब्रह्मा जी के सामने आंखें खोली, ना शिव जी के सामने आंखें खोली। भगवान विष्णु आए, विष्णु भगवान के सामने भी आंखें नहीं खोली। अब एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ सकता है कि अभी आपने कहा कि राम कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं, और अभी जो है गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान राम का इंतजार तो कर रहे हैं, पर नारायण भगवान आए तो आंखें नहीं खोली, तो यहाँ तो भेद हो गया। तो ये समझना है, बड़ा सूक्ष्म रहस्य। यहाँ भेद नहीं। भगवान विष्णु रूप में जब आए, तब भगवान प्रलोभन देने के लिए आए थे कि घर मांग लो, राज्य मांग लो, सोना मांग लो, स्वर्ग मांग लो। तो इसलिए उन्होंने आंखें नहीं खोली। भगवान उनको मिलने नहीं आए थे, भगवान तो प्रलोभन देने के लिए आए थे, परीक्षा लेने आए थे, इसलिए आंखें नहीं खोली। ऐसा भेद नहीं करना है कि अरे नारायण भगवान आए तो आंखें नहीं खोली, देखो देखो राम जी आए तो आंखें खोली, मतलब राम जी के पक्के भगत, तो क्या नारायण के भगत नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं करना है। तो इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो गोस्वामी जी ने भी इसको चौपाइयों के माध्यम से लिखा है। विधि हरिहर देखी अपारा, मुनि समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। पर ये परम धीर रहे, ये चलाए मान नहीं, अपना तप करते रहे, इन्होंने आंखें भी नहीं खोली, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो आगे श्री प्रियादास जी भी यही बात कहते हैं। वे कहते हैं कि परंतु ये विचलित नहीं हुए। अब शरीर एकदम सूख गया, कांटा हो गया, और हड्डियां रह गई। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि शरीर एकदम दुर्बल हो गया, केवल हड्डियां दिख रही, मांस तो जो है वो खत्म हो गया। हमारी दो स्किन्स होती, अगर साइंस में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो तो आपको ज्ञात होगा। तो ऊपर वाली जो परत है मांस की, वो खत्म हो गई,
एक चमड़ी होती है जो बिल्कुल हड्डी के ऊपर होती है, बस वो वाली चमड़ी और हड्डी ये रह गई। ऐसा कठोर तप जो है मनु और शत्रुघ्न जी ने किया है। अब जो लोग रामचरितमानस की कथा सुन चुके हैं वे तो इनकी तपस्या के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने 2 बार रामचरितमानस की कथा की 2-2.5 साल में, और उसमें हमने बहुत विस्तार में चर्चा की। पर यहाँ उतना विस्तार करने की आवश्यकता भी नहीं और समय भी थोड़ा कम है, तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़े। कहते हैं कि परंतु इनके मन में तनिक भी ऐसी कोई व्यथा का अनुभव नहीं हुआ। कोई ऐसा लगा नहीं कि देखो हम इतने समय से तप कर रहे हैं या इतना कष्ट हो रहा है, कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। यही है भजन। भजन करते समय अगर कष्ट का अनुभव हो रहा है तो महाराज अभी भजन अच्छे से बना नहीं। भजन करते समय तो पता ही ना लगे कि हम कौन हैं, कहाँ हैं और हम कर क्या रहे हैं, तब आनंद आवे महाराज। अपनी आत्म स्थिति में जब व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है तो शरीर की सुध भूल जाता है। शरीर की सुध जब व्यक्ति भूल जाता है तब वास्तव में उसका भजन बनता है। जैसा कि पूज्य श्री हरे राम बाबा के विषय में मैंने आपको अनेक प्रसंग सुनाए कि जब वे कीर्तन करते थे तो महाराज ऐसा कीर्तन करते थे कि उन्हें शरीर की सुधि भूल जाती। कभी गन्ने के खेत में भागने लग गए। गन्ने का खेत जो है बड़ा सघन होता है और वो इतना घना होता है कि उसमें पांव रखने की भी जगह नहीं होती, तो उसमें वे भागा करते थे। तो सारा शरीर छिल जाता था, पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता था, उन्हें पता ही नहीं लगता था। बाद में जब कीर्तन करने के बाद 2-3 दिन बाद होश आता तब लोग बताते कि अरे बाबा ये आपका शरीर इतना जो है खून से लाल कैसे हो गया। वे कहते हैं मुझे पता ही नहीं कि मेरे शरीर को हुआ क्या है। कभी कीर्तन करते और छत से कूद जाते। तो महाराज ऐसा कीर्तन, और ऐसा नहीं कि हरे राम बाबा कोई 500 साल 700 साल पहले आए, अभी के संत, अभी लगभग कुछ 20-25 वर्ष पहले ही जो है उनका भगवत धाम गमन भी हुआ है। और हमारे यहाँ श्री मधुप पीठ में ही में हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली महाराज के पास रहा करते थे। तो इस प्रकार जो है श्री हरे राम बाबा और अनेक संत हमारे श्री राम वृंदावन के और अयोध्या जी के अनेक महात्मा हुए जो कि बड़े ही भजन निष्ठ और एकदम भजन में खूब प्रेम रखने वाले थे। तो खैर इस प्रकार एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर हम लोग सुन रहे थे कि श्री गोस्वामी जी ने भी यही वर्णन किया। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई पुर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन से आए। अब हुआ क्या कि महाराज स्वयं मनु और महारानी शत्रुघ्न इस अनन्य तपस्या को देखकर बड़े ही गंभीर और भावपूर्ण आकाशवाणी हुई। अब जो है भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से इन्हें उपदेश किया है। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मांग लो, जो आज तुम मांगना चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। और भगवान की ये अमृत भरी वाणी सुनकर ये बड़े प्रसन्न हो गए और इनका शरीर भी रिष्ट पुष्ट हो गया। यही बात गोस्वामी जी ने मानस जी में चौपाई के माध्यम से लिखी कि रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानहु अब ही भवन से आए। रिष्ट पुष्ट हो गए, लेकिन कैसे हुए? जो शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी ना, वो शरीर पुनः इतना स्वस्थ हो गया, इतना स्वस्थ हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो जो है वापिस अभी भवन से आए हो। भगवान की वाणी में ऐसी सामर्थ्य है महाराज। भगवान का सब कुछ दिव्य है, भगवान का जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य, भगवान की वाणी भी दिव्य, भगवान की लीला भी दिव्य। तो भगवान की वाणी में ऐसी सामर्थ्य है कि भगवान एक मुर्दे को भी जीवित कर देते हैं। और ये सामर्थ्य केवल भगवान की वाणी में, अन्य किसी की वाणी में ऐसी सामर्थ्य नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा आप लोग मेरा साथ दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी गंभीर उदाहरण है और अगर समझ आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। एक प्रश्न मैं आप लोगों से करता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बड़ा बीमार है
और उसको जो है अमृत पिलाया जाए। तो अमृत पिलाने के बाद आप लोगों के हिसाब से क्या उस व्यक्ति की मृत्यु होगी? जैसा मतलब हमने शास्त्रों में पढ़ा कि अमृत की बड़ी महिमा है, अमृत से जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को अमृत पिला दें, अगर वो बहुत बीमार है तो स्वस्थ तो हो ही जाएगा निश्चित रूप से, पर क्या उसकी मृत्यु होगी? अगर जो भी आपके मन में भाव है वो बताइए। आवश्यक नहीं कि जो है उत्तर सही ही हो, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है। तो इसलिए ये समझना है कि ये उदाहरण अगर समझ आ गई आनंद आ जाए जी। तो जैसा आपका कहना है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, और ये ठीक है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि अमृत पिलाया है। पर अगर मान लीजिए किसी मृतक को कोई अगर जो है मर चुका है, कोई मुर्दा है, तो अगर किसी मृत शरीर को अमृत पिलाया जाए तो क्या वो पुनः जीवित हो सकता है? कि जो टीवी सीरियल वगैरह में हम देखते हैं ना, वहां पर कितना डिटेल में बताते नहीं। जी, खैर कोई बात नहीं, जिनको नहीं भी ज्ञात है तो भी ऐसा घबराने वाली बात नहीं। पर हाँ, ये भाव बड़ा सुंदर है कि सब लोग जो है कम से कम उत्तर तो दे रहे हैं, यानी सब लोग जाग तो रहे हैं। तो हाँ, सबने उत्तर सही दिए लगभग, कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है उसको अमृत पिला दिया तो वो मरेगा नहीं, और अगर कोई मर गया फिर उसको कितना ही अमृत पिलाते रहिए वो जिंदा नहीं होने वाला है। परंतु भगवान की वाणी अमृत से श्रेष्ठ इसलिए है कि वो मृतक शरीर को भी जिंदा कर देती है। भगवान किसी मुर्दे के कान में भी बोल देना कुछ, तो वो मुर्दा भी खड़ा हो जाए। ऐसी है भगवान की वाणी, इसलिए भगवान की वाणी सबसे श्रेष्ठ मानी गई। और गीता जी को इसलिए तो सबसे श्रेष्ठ माना गया क्योंकि गीता जी भगवत वाणी है, साक्षात भगवान की वाणी। और गीता जी का एक एक श्लोक कितना मधुर है, ये जब आप अप्रामाणिक महापुरुषों की टीका पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने अपना पूरा जीवन गीता जी को दे दिया। उन्होंने पूरा जीवन ही गीता के रूप में जिया। उनका जीवन ही ऐसा था जैसा गीता जी में वर्णन किया हुआ। और महाराज उन्होंने फिर गीता जी पर अपनी टीका लिखी, और जब वो टीका उन्होंने लिखी तो वो टीका दुनिया की सबसे बड़ी कमेंट्री बन गई। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कमेंट्री स्वामी श्री राम सुखदास जी की टीका की हुई गीता है। साधक संजीवनी नाम से गीता प्रेस से एक भगवत गीता प्रकाशित होती है, तो वो साधक संजीवनी परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी ने लिखी। स्वामी जी के विषय में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब उनकी कुंडली दिखाई गई तो ये पता लगा कि ये कोई और नहीं, साक्षात विदुर जी हैं, जो कि द्वापर युग से हमारा कल्याण करने के लिए कलयुग में आए। और ऐसे स्वामी जी निश्चित रूप से थे भी, क्योंकि भारतवर्ष का कोई ऐसा महात्मा नहीं होगा जो स्वामी जी के चरणों में ना रहा हो, ये स्वामी जी से उसने कुछ ना सीखा हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। और जी बिल्कुल, जो देवता है उन्होंने भी अमृत पिया है पर वे भी मरते हैं, तो वो बात ठीक है। पर यहाँ पर तो केवल एक उदाहरण के लिए हमने अमृत का ऐसा उदाहरण लिया, लेकिन मरने वाले तो सभी, क्योंकि अमर तो केवल श्री ठाकुर जी। हाँ, अमृत से क्या है, दीर्घ आयु मिल जाती है, बहुत लंबे समय तक आयु मिलती है कि कल्प कल्प तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। बस एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो इस प्रकार जो है श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि महाराज इनका शरीर बड़ा रिष्ट पुष्ट हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इतने रिष्ट पुष्ट हो गए, ऐसा लगता है कि मानो अभी भवन से आए हो। और फिर जो है इन्होंने प्रार्थना की है भगवान से कि प्रभु आप तो बड़े भक्त वत्सल है, ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी भी आपके चरण धूलि की वंदना करते हैं, तो यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वो स्वरूप मुझे दिखाइए जो शिव जी के हृदय में निवास करता है, जो काकभूषुंडी जी के हृदय में निवास करता है, और वेदों में जिसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, निर्गुण होते हुए भी जिस रूप को सगुण कहा गया, कि नाथ मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। श्री गोस्वामी जी ने जो है कुछ चौपाइयां लिखी, सब तो याद नहीं, पर हाँ एक चौपाई बड़ी प्यारी, कहते हैं जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हुई है वर देहु।
जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने वर्णन किया। बात अर्थ सेम है, अर्थ जो भी प्रियादास जी ने लिखा वो सेम अर्थ जो एक यहाँ इन चौपाइयों का ही, मतलब इन चौपाइयों का ही सारा अर्थ यहाँ श्री प्रियादास जी लिखते जा रहे हैं इस तरह से। तो अगर किसी को जो है रामचरितमानस में प्रसंग पढ़ना हो तो बालकांड में आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो भक्तमाल जी में जो हमने आज सुना वो सेम टू सेम बस रामचरितमानस में है, उसमें बस चौपाइयां अधिक लिखी हुई है। तो कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु वो रूप, उस रूप का दर्शन कराइए जिसका दर्शन भगवान शंकर करते, जिसका ध्यान श्री काकभूषणी जी करते, जिसको पाने के लिए, जिसका दर्शन करने के लिए योगी मुनि महात्मा जन्मों जन्मांतर तक तपस्या करते हैं। ये नाथ हमें उस रूप का दर्शन कराइए। तो कहते हैं कि इस प्रकार इन्होंने प्रार्थना की भगवान से, और उनकी प्रेम भरी बात भगवान ने बड़े प्रेम से सुना। भगवान ने बहुत प्रेम से उनकी बात को सुना और भगवान को बातें बड़ी प्रिय भी लगी। और भगवान ने जो है उनके सामने प्रकट होकर इनको दर्शन दिया। दंपति का ध्यान टूटा, उन्होंने भगवान श्री राम को देखा है। और भला भगवान के उस रूप माधुरी को कोई कैसे वर्णन कर सकता है। भगवान तो महाराज भगवान, भगवान के रूप का कोई क्या वर्णन करेगा। बड़ा अद्भुत भगवान का स्वरूप है। भगवान का रूप ऐसा दिव्य है जो एक बार देख ले वो देखता रह जाए। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जिसके लिए मैं मानस जी की चौपाइयां पढ़ रहा था, वो भाव अब प्रकट हुआ है। नील सरोवर नील मणि, नील नील श्याम, लाज तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। ये बड़ा अद्भुत दोहा है महाराज। भगवान के रूप का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। कहते हैं कि नील सरोवर नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। भगवान नीले कमल के समान, नील मणि और नीले मेघ के समान सुंदर भगवान का श्याम वर्ण। भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, श्याम वर्ण है भगवान, हम जानते हैं। अब वो चाहे राम जी हो चाहे अन्य कोई रूप हो, सब में भगवान श्याम वर्ण है। तो ऐसा कोई ना सोचे कि यहाँ केवल भगवान श्री राम का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। भगवान के सब रूप बराबर है। तो कहते हैं कि भगवान का नीला जो ये वर्ण है ये कैसा है। कहते हैं जैसे नीला कमल, जैसे नील मणि, जैसे जो मेघ होते हैं वैसा भगवान का सुंदर प्रकाशमान। मतलब नीला कमल क्यों कहा, नीला कमल इसलिए कहा क्योंकि नीला कमल बड़ा कोमल होता है, तो भगवान बड़े कोमल है। नील मणि क्यों कहा, नील मणि इसलिए कहा कि नील मणि बड़ा प्रकाशमान होता है, तो भगवान का रूप बड़ा प्रकाशमान है। भगवान का जो श्याम वर्ण है ना वो हमारी तरह नहीं है। संसार में जो काला रंग है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्लैक कलर लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए गर्मी में कहा जाता है कि भाई काले कपड़े मत पहनो, गर्मी ज्यादा लगेगी। और जो सफेद रंग है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। परंतु भगवान का रंग ऐसा है, वो दिव्य है, वो हमारी तरह नहीं है, हमारे संसार की तरह नहीं, वो दिव्य है, उसमें से प्रकाश प्रकट होता है। तो कमल इसलिए कहा कि कोमल है, मणि इसलिए कहा कि प्रकाशमान है, और मेघ इसलिए कहा कि बड़े सरस होते हैं मेघ। नील सरोवर नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। कहते इनकी शोभा को देखकर, इनकी शोभा को निहार कर महाराज करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। ऐसे श्री भगवान। जी बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड बिल्कुल सही है। अब इसके क्या प्रमाण है उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मैंने इस पर 2 रील्स बनाई थी, वो मैं आपको भेज दूंगा। खैर, तो ऐसा श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और इसमें जो है परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है।
केवल 2 पंक्तियां उसकी हम श्रवण करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, सुंदर सहज राम वेदी, सुंदर सहज राम वेदी, कोटि कामरति रूप लजावन, कोटि कामरति रूप लजावन, एक प्राण दो देहि सुंदर सहज राम वेदे, सुंदर सहज राम वेदे। कहते महाराज, सुंदर सहज राम वेदे, भगवान बड़े सुंदर है और सहज ही सुंदर है। भगवान को कोई मेकअप करने की आवश्यकता नहीं, भगवान सहज ही सुंदर है। भगवान का स्वभाव ही कोमल है, भगवान को बनाना नहीं पड़ता है, भगवान की भाषा ही कोमल है, भगवान को बनानी नहीं पड़ती, भगवान का सब कुछ सहज है, इसलिए उनको सहज लोग पसंद है। तो उसी प्रकार सुंदरता भी सहज, सुंदर सहज राम वेदी, कोटि कामरति रूप लजावन, करोड़ों करोड़ों कामदेव और उनकी पत्नी रति भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, ऐसा सुंदर भगवान था। और फिर जो है गोस्वामी जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। अब वो सब चौपाइयां तो याद नहीं है, परंतु थोड़ा सा हम जो है भगवान के रूप का ध्यान कर, अब केवल 2 मिनट, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, श्री भगवान के चरणों से हम शुरू करते हैं। श्री भगवान के चरणों का बड़ा सुंदर हमने भाव सुना था, जिसमें हमने भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन सुना था। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनुपद, तो इस प्रकार जो वो पद हमने सुना था, शंख चक्र स्वस्ति जम्बूफल कुलिश सुधारे, तो उसमें हमने यही सुना कि महाराज भगवान के चरणों में जो ये 22 चिन्ह है, ये बड़े सुंदर है। अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु भूरध रेखा, अष्टकोण त्रयकोण धन पुरुष विशेखा। और अंत में बड़ी प्यारी बात श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज कहते हैं, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। कहते हैं सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, भगवान के चरण चिन्ह सबके हृदय में निवास करके सबका मंगल करते हैं। तो कितने सुंदर भगवान के चरण हैं, भगवान के चरणों में सब चिन्ह विराजमान हैं, लाल लाल भगवान के चरण और उनमें सब चिन्ह। उसके बाद भगवान के सुंदर नख, चरणों के नाखून, जिसमें से बड़ी सुंदर दिव्य कांति प्रकट हो रही। उसके बाद भगवान की जो है विशाल जंघाएं, उसके बाद भगवान का सुंदर उदर है, भगवान का पेट बड़ा कोमल, और भगवान का वक्षस्थल बड़ा विशाल है, बहुत चौड़ी भगवान की छाती। उसके बाद भगवान के बड़े मजबूत कंधे, लंबी भुजाएं हैं, भगवान आजानुभुज। आजानुभुज भगवान इसलिए है कि सब भक्तों को भगवान हृदय से लगाते हैं, और ये स्पष्ट ये भगवान जो आश्वासन देते हैं कि मेरा कोई भी भक्त मुझसे दूर नहीं है, मेरी भुजाएं बहुत लंबी हैं, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें जो है अपने पास अनुभव करता हूँ। उसके बाद भगवान की सुंदर जो एक ग्रीवा, भगवान का गला बहुत सुंदर है, जैसे एक शंख होता है वैसा एकदम परफेक्ट गला, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा, एकदम परफेक्ट भगवान का जो है गला। उसमें 3 रेखाएं हैं, जैसे एक शंख पे रेखाएं होती है वैसे भगवान के गले में भी महाराज रेखाएं। उसके बाद भगवान का सुंदर मुख चंद्र है, जैसे शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है ना, वैसा भगवान का सुंदर मुख चंद्र है। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपूर चिबुक कर ग्रीवा। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, कहते हैं उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा है। मतलब भगवान का जो मुख है ना, उसकी जो सुंदरता है, बस वो है वास्तव में सुंदरता की सीमा, उसके आगे सुंदरता है ही नहीं कुछ, बस वहां तक ही सुंदरता है और वो अनंत है। तो कहते हैं कि ऐसा सुंदर भगवान का जो है मुख चंद्र है,
मुखचंद्र में भी भगवान के सुंदर लाल लाल अधर हैं। उन अधरों की अरुणिमा को, उन अधरों की लालिमा को देखकर आर्य ललनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाती है। उसके बाद भगवान के सुंदर गोल गोल कपोल हैं। जैसे एक रसगुल्ला होता है वैसे गोल गोल भगवान के कपोल। सुंदर समुन्नत भगवान की नासिका है। बड़ी बड़ी विशाल भगवान की आंखें, विशाल भगवान के नेत्र हैं। और सुंदर चौड़ा भगवान का ललाट, उस ललाट पर सुंदर उद्दमपुत्र की रेखाएं, भगवान के बड़े कान और घुंघराले केश। और ऐसी छवि का दर्शन जो भी व्यक्ति करता है वो महाराज धन्य हो जाता है। अब ये ध्यान हम अनेकों बार कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा विस्तार करने की पुनः आवश्यकता है नहीं। तो ये तो अब मैंने सोचा प्रसंग आया ही है तो थोड़ा चर्चा हम इस पर ही कर ले। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर इस प्रकार श्री प्रियदास जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। और आगे वे कहते हैं कि इस प्रकार जो है उन्होंने भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, दर्शन किया। पर एक बात है इसमें कि उन्होंने तो ये प्रार्थना की थी कि जो रूप भगवान शंकर के मन में बसा है, या जो रूप श्री काकभूषुंडी जी के मन में बसा है वो रूप हमें दिखाओ। तो भगवान शंकर के मन में रूप कौन सा बसा है पहले ये जानना जरूरी है। भगवान शंकर माता पार्वती को जब कथा सुनाते हैं तब वे कहते हैं, मंगऊ बाग रूप सोई रामू, तब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई तो खैर विश्व प्रसिद्ध है, ये तो आपने सुनी होगी। इससे पहले की जो चौपाई है उसमें भी शंकर भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं अपनी कथा में। हर एक कथा में मंगलाचरण होता है, हर एक व्यास कथा का मंगलाचरण करता है। हम भी सुबह जो है कथा से पहले मंगलाचरण सुनते हैं। तो भगवान शंकर ने मंगलाचरण कैसे किया, वे कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामू। ये पार्वती वैसे तो अपने इष्ट का प्रकाश नहीं करना चाहिए, पर आज मैं तुम्हें अपने इष्ट का प्रकाश करके बताता हूँ कि मैं भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान करता हूँ। तो बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस, जिनका ध्यान करने से, जिनका नाम लेने से सब सुलभ हो जाता है। परम श्रद्धेय श्री गोपालाचार्य जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा श्री अयोध्या जी में रहा करते थे और अयोध्या जी की विशिष्टतम विभूतियों में से एक थे। गोपालाचार्य जी महाराज ऐसे अद्भुत संत थे जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। तो पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव था। वे कहते थे कि देखो, राम जी को वे अपना लाला मानते थे। उनका ऐसा भाव था कि राम जी तो हमारे लाला हैं भैया, हम अयोध्या वासी हैं। तो कहते थे कि वो हमारा जो लाला है ये बड़ा भोलो है, मतलब भगवान बड़े भोले बाल स्वरूप। और बाल स्वरूप में भगवान को पाना बहुत सुलभ है। कैसे, जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो अगर रो रहा हो तो उसको अगर कोई कहे कि लो भैया चॉकलेट ले लो या कुछ टॉफी दे दी जाए, तो वो बच्चा अपने आप का समर्पण कर देता है। आप किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट दिखाइए, वो आपकी गोद में आकर बैठ जाएगा। लेकिन बड़े बच्चे को चॉकलेट दिखाइए तो वो नहीं मानेगा। बस उसी प्रकार ऐसा ये उदाहरण जो है श्री गोपालाचार्य जी दिया करते थे। वे कहते थे कि भैया छोटे से लाल जी को मनाना बड़ा सरल है। बाल स्वरूप में लाल जी बड़ी सरलता से मान जाते हैं। एक टॉफी दिखाई और लाल जी मान गए। अब बड़े भगवान को मनाना बड़ा कठिन है। बड़े भगवान आएंगे, उनकी आरती करो, स्तुति करो, पूजा करो, अभिषेक करो, फिर भगवान माने ना माने वो भगवान की इच्छा है महाराज। तो बाल स्वरूप में हम तो ठाकुर जी को ध्याते, बड़ा अद्भुत उनका भाव था। और जो उनके सेवित ठाकुर जी थे, जब उनका कोई दर्शन करता था तो ऐसा लगता था मानो श्री ठाकुर जी जो है अभी कुछ बोल देंगे, अभी कुछ कह देंगे। ऐसी अद्भुत उनकी सेवा थी महाराज। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री गोस्वामी जी भी ये बात का वर्णन करते, कहते हैं कि महाराज ऐसा सुंदर भगवान का रूप है
अब बात ये है कि भगवान शंकर जो है वे बाल रूप का ध्यान करते हैं और काकभूषण जी वे बाल रूप का ध्यान करते हैं, परंतु यहाँ पर भगवान ने कौन सा स्वरूप दिखाया? यहाँ पर भगवान ने अपना जो है बड़ा स्वरूप दिखाया, किशोरावस्था का। क्यों? क्या भगवान जो है भक्त की बात का आदर नहीं करते? क्या भगवान अपने भक्तों की बात मानते नहीं? ऐसा नहीं। भगवान ने ये लीला इसलिए की, इसके पीछे अनेक भाव है। एक भाव ये कि भगवान ने सोचा कि इनको क्या पता कि भैया भगवान शिव कौन से रूप का ध्यान करते हैं, तो कोई भी रूप दिखा दूंगा, कह दूंगा भगवान शिव इस रूप का ध्यान करते हैं, मान जाएंगे। पर ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता ये है कि भगवान आगे चलकर इनके पुत्र के रूप में आएंगे, तो भगवान चाहते हैं कि मैं वहां इन्हें अपने बाल स्वरूप का सुख दूं। यहाँ अभी से दिखा दूंगा तो फिर आगे कैसे सुख पाएंगे? इसलिए जो है अपने बाल रूप को छिपाया। और वही हुआ जब भगवान प्रकट हुए, 4 रूपों में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, सब और बधाई गायन हो रहा है। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। तो ये भाव हमने सुना था, बड़ा प्यारा पद। श्री ठाकुर जी 4 रूपों में प्रकट हुए और श्री दशरथ जी की क्या दशा है? गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जन्म सुनी जब काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री दशरथ जी की क्या दशा है कि उन्हें ब्रह्मानंद के समान सुख हुआ, क्योंकि आज उन्होंने 60,000 वर्षों बाद अपने पुत्रों का जन्म देखा है। तो ऐसा आनंद हुआ कि महाराज कह नहीं सकते। जो हाथ में आ रहा है लुटा रहे, अपनी गले की माला उतार कर उस दासी को दे दी जिसने आकर ये खबर सुनाई। पूरा खजाना खोल दिया कि खूब लुटाओ, खूब बांटो महाराज। आज श्री ठाकुर जी आए तो जैसा नंद बाबा ने भी ऐसा ही किया। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और महाराज आनंद हो गए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। तो इस प्रकार महाराज को आनंद हुआ। तो नंद बाबा ने जो है अपने खजाने खोल दिए, उसमें से 2 लाख गायें दान कर दी। 2 लाख गायें दान कर दी महाराज। तो ऐसा भाव भगवान के प्रकट होने का भक्तों के हृदय में होता है। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने ये रूप इसलिए दिखाया। अब ये मतलब यहाँ पर इसका वर्णन नहीं है भक्तमाल जी में, पर मानस जी में है। तो ये तो मैं केवल आपको एक भाव इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ये पता लगे कि भगवान की करुणा कैसी है अपने भक्तों में। ये मानस जी के रहस्य है, इसीलिए मैं रामचरित मानस की चौपाइयां जो है ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि रामचरित मानस इतना गहरा सागर कि एक चौपाई में अगर लग गए तो फिर 1-1.5 घंटा कब चला जाएगा पता नहीं लगेगा। अब आज हमने केवल इतना सा प्रसंग सुना है कि मनु और शत्रुघ्न जी तपस्या करने गए, उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान ने दर्शन दिया। केवल ये 4 बातें हमने सुनी और पूरा 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। इसलिए रामचरितमानस की चौपाइयां अन्य कथाओं में कहने से मैं बचता हूँ। मानस जी महाराज ऐसा सागर है, एक एक चौपाई में गोस्वामी जी ने पूरा का पूरा सागर भर दिया। कागर में सागर बनना जिसको कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अद्भुत है श्रीमद रामचरितमानस। खैर, तो अब हम जो है भक्तमाल जी से वर्णन सुनेंगे आगे। तो कहते हैं इस प्रकार जो है भगवान से इन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने दर्शन दिया है और इन्होंने भगवान श्री राम को देखा। भला भगवान के उस रूप माधुरी का वर्णन कोई कैसे करे। साथ में आदि शक्ति भगवती श्री जानकी जी और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अनूप रूप की राशि, इनको देखकर आंखें जो है बिल्कुल अचंभित हो गई और उन्हें तृप्ति होती ही न थी। ऐसा दर्शन महाराज किया कि आंखों को तृप्ति नहीं हो रही, मन करता है देखते रहे देखते रहे। यही भगवान का स्वरूप है। वेद कहते हैं शनै शनै नवतम उपैति। भगवान का स्वरूप, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि वो क्षण क्षण में बदलता जा रहा है, यानी कि भगवान हर एक सेकंड और सुंदर हो रहे हैं। तो जो रूप आपने अभी देखा, अगले सेकंड वो और सुंदर हो जाएगा, तो मन करेगा और देखें, फिर और सुंदर हो जाएगा और देखें। तो ऐसा भगवान का स्वरूप है। इसीलिए भगवान का स्वरूप देखते कोई थकता नहीं। संसार में किसी का स्वरूप देखें तो 1 घंटा 2 घंटा देख सकते हैं,
संसार में महाराज बड़ा बुरा हाल है। लोग एक दूसरे की सुंदरता को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और यही लोग उसी व्यक्ति का अपमान करते हैं जब वो मेकअप हटा लेता है। अरे भैया, अभी तो उसका सम्मान कर रहे थे, अब क्या हुआ? बोले अब उसने मेकअप हटा लिया तो असली चेहरा सामने आ गया। तो असली चेहरा तो अभी दिखा ही नहीं। असली चेहरा तो हाड़ मांस का देह है, वो कोई देख ले तो किसी से प्रेम ही ना हो। पर श्री ठाकुर जी के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठाकुर जी तो परम सुंदर है और नित्य सुंदर है, और ऐसा कहें कि भगवान ही सुंदर है। बाकी तो महाराज सब भगवान के अंश रूप में, आत्म स्वरूप में सभी बड़े सुंदर हैं, पर शरीर सुंदर नहीं हो सकता है। किसी की किसी शरीर में आसक्ति हो जाए तो ये मूर्खता है। खैर, तो इस प्रकार श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज भगवान के उस रूप का वर्णन क्या किया जाए, उसको तो देखते ही व्यक्ति धन्य हो जाता है। और साथ में भगवती श्री किशोरी जी कहते हैं कि भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर और उनके सिर पर अपने कर कमलों को फेर कर अपने हृदय से लगाया। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया भगवान को देखकर, भगवान ने उन्हें उठाया है, उनके सिर पर हाथ फेरा है, उन्हें अपने हृदय से लगाया है। इसी के लिए तो हर एक भक्त प्रतीक्षा करता है कि एक बार बस भगवान से ऐसा मिलन हो जाए, एक बार बस मैं भगवान को पा लूं, बस आनंद हो जाए। दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे, श्री रैदास जी महाराज का भाव। दर्शन दीजे विलंब न कीजे, दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे। सब भक्तों ने महाराज ऐसा ही गाया, एक बार प्रभु दर्शन हो जाए बस, उसके बाद तो आनंद हो जाए। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने उन्हें उठाया तो प्रेम भगवान ने लुटाया है। और जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने के लिए प्रेरणा की, तो पहले उन्हें बड़ा संकोच हुआ, फिर बड़े ढांढस बढ़ाकर उन्होंने महाराज वर मांगा है। अब ये वरदान हम जानते हैं, इस पर हमने बहुत बार चर्चा की, किस प्रकार इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि पहले तो सकुचा रहे थे, भगवान ने कहा सकुचाओ मत, जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो इन्होंने कहा कि प्रभु ज्यादा तो कुछ इच्छा है नहीं, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन बुरा। हे नाथ, आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे क्या छिपाना, तो आपके समान पुत्र दे दीजिए। भगवान ने मन में सोचा, अब तो बड़े चालाक हो भैया, आपको पता है कि मेरे समान तो और कोई है नहीं, तो आपने मांग लिया कि मेरे समान, मतलब आप मुझे ही मांगना चाहते हो, सीधा सीधा बोलो ना। तो खैर श्री भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे समान तो कोई है नहीं, अफसर इस खोजों कहाँ जाई, नृप तब तने भोग में आई। भगवान ने कहा मेरे समान में कहाँ दूसरा ढूंढने जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। खुश हो गए। फिर भगवान ने शत्रुपा जी को कहा कि आप मांगो, माता जी क्या मांगना चाहती हो आप मांग लो, अब इनके पुत्र के रूप में आऊंगा तो आपका भी पुत्र बनूंगा ही, तो ये वरदान छोड़ के बाकी कुछ मांगो। शत्रुपा जी ने बड़ी प्यारी बात कही, शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग वर जोर चितोरे, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा कि शत्रुपा जी भी आप कुछ मांगो। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, जो मेरे पति देव ने मांगा है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो बस ठीक है आप हमारे पुत्र के रूप में आ जाना, मैं तो यही मांगती हूँ। पर एक चीज है मन में, प्रभु एक बात कहनी थी। भगवान ने कहा बताओ ना, बिल्कुल निश्चिंत होकर बताओ, संकोच बिल्कुल भी मत करो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। तुम कह दो कि अपना लोक मुझे दे दो तो मैं तुम्हें लोक भी दे दूंगा, तुम मांग के तो देखो। तो शत्रुपा जी ने कहा नहीं प्रभु, एक हल्की सी बात जो मन में थी तो कह देती हूँ। प्रभु परंतु सुटी होती डिटाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। कहते प्रभु एक मन में डिटाई, यद्यपि आप तो भक्तों का हित करने वाले, फिर भी मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ कि आप तो ब्रह्मा के भी पिता हैं, ब्रह्मा जी सबके पिता और आप भी ब्रह्मा के भी पिता, और ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपकी सृष्टि में जो है
आपके इशारों पर नाचते हैं। हे नाथ, आप सारे जगत के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, और सबके भीतर आप रहने वाले। तो ऐसा ज्ञान मुझे करा दीजिएगा, जब आप पैदा हो ना, तो आप एक बार मुझे अपने रूप का दर्शन करा देना, ताकि मुझे याद रहे कि आप भगवान हैं। क्योंकि अगर मान लो मैंने आपको डांट दिया, तो आप तो महाराज डांट खा लोगे, आप तो बड़े अच्छे स्वभाव के हो। मुझे पाप लगेगा कि मैंने आपको डांट दिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को डांट दिया। तो इसीलिए जब भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सबसे पहले ये कहा कि कौशल्या हितकारी, क्योंकि कौशल्या जी को सबसे पहला दर्शन देना है ना, उनको अपना निज स्वरूप दिखाना है। फिर माता ने निज स्वरूप देखा तो माता डर गई। डर गई तो भगवान से प्रार्थना की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता ने प्रार्थना की, ये कथा आप सबको ज्ञात है और ये पद भी आप सबको स्मरण होगा। तो माँ ने अंत में प्रार्थना की कि प्रभु, ये इतना बड़ा स्वरूप जो आपने धारण कर लिया, इस संसार में मेरी हंसी होगी। तो आप ऐसा कीजिए, शिशु लीला कीजिए, आप शिशु बन जाइए। भगवान मुस्कुराए, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। तो जैसे ही माता को ज्ञान हुआ कि परम ब्रह्म है जो मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, भगवान मुस्कुरा दिए। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो माता सब भूल गई। माता को लगा कि ये तो मेरे लाला है जो आज प्रकट हुए, भूल गई कि ये भगवान है। और भगवान भी ये चाहते हैं। भगवान ने सोचा कि अगर ये मुझे भगवान मानकर मेरी सेवा पूजा करना शुरू कर देंगे, तो फिर मेरा पुत्र बनने का फायदा क्या हुआ? फिर तो मेरी सेवा पूजा वैसे भी हो रही। तो मुझे तो महाराज डांटो, मैं चाहता हूँ कि डांट पड़े। इसलिए तो आप देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी आगे आगे दौड़ रहा है और माँ यशोदा पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़ रही। अब राम रूप में तो भगवान थोड़े सीधे बनकर रहे। हालांकि राम जी की भी खूब बाल लीलाएं हैं जिसमें उन्हें खूब डांट पड़ी, वो स्वामी जी अपने द्वादश ग्रंथों में लिखते हैं। पर कृष्ण लीला में तो प्रत्यक्ष है कि महाराज वो पैदा ही डांट खाने के लिए हुए। कभी किसी की मटकी तोड़ दी, कभी किसी का माखन चुरा लिया, कभी किसी गोपी को जो है तंग कर दिया। तो भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे माता छड़ी लेकर भाग रही। और देखा कि माँ यशोदा बहुत थक गई, तो फिर भगवान ने कहा कि चलो, माता है, ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। भगवान बंद गए। तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ उसी भाव में लीला करना चाहते हैं जिस भाव में भक्त उनको ज्ञाता है। एक बार फिर ऐसे अपार करुणा में श्री ठाकुर जी, भगवान ने उन्हें भी वरदान दिया और कहा कि देखो, इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं है। और भी कुछ मांगना है तो मांग लो। इसके पश्चात महाराज मनु ने ऐश्वर्य भक्ति के स्थान पर वात्सल्य रति पुत्र विषय की याचना की। फिर महाराज मनु ने कहा कि प्रभु, आप कह ही रहे हो तो एक चीज और मांग लो। भगवान ने कहा मांगो। तो बोले, जैसे मेरी पत्नी ने मांगा ना कि इनको आप दर्शन करा देना अपने स्वरूप का, मैं भी एक चीज मांगता हूँ, मुझे आप अपने स्वरूप का दर्शन मत कराना। क्योंकि अगर मैं ये सोच के बैठूंगा कि आप भगवान हैं, अरे पर ब्रह्म हैं, फिर मैं आपके साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। तो आप ऐसा करना कि मुझे इतना प्रेम हो जाए आपसे कि मैं आपके बिना एक क्षण ना रह सकूं। और वही हुआ। आप देखिए दशरथ जी का कैसा प्रेम था। ये मनु और शत्रुपा जी आगे दशरथ कौशल्या बने। तो दशरथ जी का कैसा प्रेम था कि जैसे ही भगवान वन में गए और पता लगा कि अब भगवान वापस नहीं आएंगे, तो दशरथ जी ने प्राण तत्क्षण त्याग दिए। आर दुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हमने सुना था श्री दशरथ जी का बड़ा करुण प्रसंग है। ऐसा कोई भी हृदय नहीं जो इसको सुनकर पिघल ना जाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परे हरे रघुवीर, राव गयो सुर धाम। कहते महाराज, अंत में केवल 6 बार राम राम पुकारा है। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और अंत में केवल राम 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 राम, इस प्रकार 6 बार राम कहकर प्राण त्याग दिए श्री दशरथ जी महाराज ने और सुरधाम चले गए। तत्क्षण जैसे ही सुना कि राम वापिस नहीं आ रहे, त्याग दिए प्राण। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कहते हैं, हे रघुनंदन, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जीते जीते युगों युग बीत गए हो। अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, बस
अब मैं अपना ये जीवन त्याग रहा हूँ। क्या प्रेम है महाराज। तो ये प्रेम उन्होंने मांगा है, भगवान ने कहा ठीक है, मेरे स्वरूप में आपको ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और कहते हैं कि प्रभु आपके जाते ही मेरा जीवन खत्म हो जाए, और वही हुआ। इसके बाद स्वयं वो मनु, दशरथ और उनकी पत्नी शत्रुपा जो एक कौशल्या बनी, भगवान ने इनके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया। और इस पुण्य श्लोक आदि राज स्वयं वो मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा का चरित्र बड़ा विस्तृत है। इसका पूर्ण अनुशीलन तो इतिहास और पुराणों में ही हो सकता है। ये पूरा चरित्र नहीं है, तो बहुत विस्तार में है इनका चरित्र। तो ये तो केवल जो है उनका स्मरण मात्र किया गया है। बाकी रामचरितमानस के बाल कांड में इनके तप के प्रसंग का वर्णन भी विस्तार में मिलता है। ऐसा श्री प्रियादास जी ने लिख दिया। मैंने जैसा कि कहा ना कि प्रियादास जी ने सारी चौपाइयां ही यहाँ पर अनुवाद किया है। तो प्रियादास जी ने अंत में दो बातें कही कि देखो भैया, किसी को पूरा चरित्र पढ़ना हो तो इतिहास पुराणों में पढ़ो। ये भक्तमाल जी में पूरा पूरा चरित्र अगर कहेंगे तो फिर भक्तमाल जी पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। अनेक भक्तों का चरित्र है श्री भक्तमाल। तो अगर किसी को पूरा चरित्र पढ़ना हो तो इतिहास और पुराणों में पढ़ सकता है। और दूसरी बात, अगर किसी को तप आदि का वर्णन पढ़ना हो तो श्री प्रियादास जी कहते हैं कि वो रामचरितमानस के बाल कांड में ही मैंने स्वयं पढ़ा है, और वहां से आप भी पढ़ सकते हैं। ओके, इस प्रकार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज वाणी में विश्राम देते और कल से जो है फिर अगले स्वरूप में यानी कि श्री प्रहलाद जी की चरित्र का वर्णन सुनेंगे। और मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि प्रहलाद जी के चरित्र को कोई भी जो है छोड़े नहीं, क्योंकि बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री प्रहलाद जी महाराज। और इसका श्रवण मात्र करने से ही भगवान के प्रति अप्रेम जागृत हो जाता है। तो वो चरित्र हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यह विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल धन्य नाभा भारती की आरती आरती। अज्ञान तम पड़ गई जनभाल की आकाश से अग गई जज ज्ञान माया मोह तम की काटना जगही पुरी सतप्रेम समता सत्य शुचि कर कलिकान लोक खल कलिमल सकल उड़ गए प्रभावित हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्त को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया करो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती आरती। धन्य नाभा भारती की आरती आरती।